हेलो गाइस, इंसिनो क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th का एक टॉपिक कराएंगे जो कि यूनिट नंबर 4 से है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आज हम अभी टॉपिक करेंगे जिसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड। देखिए, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है, इसलिए ना ये बच्चों को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है। आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड आपका अप्लाई होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। पहले तो हम समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2। अगर किसी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 हो जाएगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। बेसिकली इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्मेट में नज़र आती है आपको, क्योंकि देखो हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो वो क्या हो जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि अगर मान के चलिए कोई इक्वेशन लिखी है 5x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये आपकी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट अगर क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए कि x² प्लस 3x इक्वल टू 0, तो भाई ये भी आपकी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट इसमें जो c की वैल्यू है वो क्या होगी? 0 होगी, इसलिए ये शो नहीं हो रहा। तो इसे हम ये नहीं कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर कोई इक्वेशन इस तरीके से नजर आ जाए 5x² प्लस 2 इक्वल टू 0, तो आप ये नहीं कहोगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी आपकी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब हमें बस इतना देखना है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। अगर किसी भी इक्वेशन की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो उस इक्वेशन को हम कंसिडर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो x की वैल्यू होती है, इसको निकालने के कई सारे मेथड्स होते हैं। उन मेथड्स में से आज हम एक मेथड करने वाले हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक स्क्वायरिंग मेथड। ठीक है नी, मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड, सॉरी। तो कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड आज हम करेंगे। हमारे पास मेथड कितने होते हैं? हमारे पास 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट ये आज हम कर रहे हैं जिसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड। एक होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और एक होता है हमारा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स। ये हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं एक्स की वैल्यू को फाइंड करने के। ठीक है जी। आज हम सबसे पहले करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड। इसकी कुछ स्टेप्स हैं, इसको आप बिल्कुल बारीकी से समझ लीजिए, और अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। ठीक है जी। तो हम इसको समझते हैं और इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन को लेते हैं। ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 ही है। तो क्वेश्चन है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड कहता क्या है? कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग जैसे कि नाम से जाना जाता है कंप्लीट स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग ये कहता है कि इस इक्वेशन को इस तरीके से कर दो कि ये किसी का एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। कंप्लीट स्क्वायर का मतलब क्या होता है? या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए, या तो फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर ये बन जाए। ठीक है। अब देखिए, ये किसी का होल स्क्वायर नहीं है। ठीक है। अब हमें करना क्या है? इसे कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग में कन्वर्ट करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अब मैं जो भी बात करूंगा वो इस तरीके से करूंगा कि a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो आपको मैं पहले ही बता के चलता हूं कि a होता है x² का कोएफिशिएंट,
बी होता है एक्स का कोफिशिएंट और सी होता है कांस्टेंट नंबर, ठीक है जी। तो इसमें ए क्या है 2, बी क्या है -7, बी क्या है आपका -7। ये चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है, बच्चे भूल जाते हैं और बी को सिर्फ 7 कंसीडर करते हैं, बल्कि ये क्या है -7, ठीक है जी 3। तो अब हमें इसे कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड से सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हमें करना क्या होगा, हमें सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड को सॉल्व करने से पहले ये समझना होगा कि एक्स स्क्वायर जो है ना उसका कोफिशिएंट यानी कि ए वो हमेशा 1 होना चाहिए। यानी कि कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड में ए की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर तो 2 है, तो हमें करना क्या है कि अगर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसे 1 लाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, ठीक है। और किससे कर देंगे 2 से, ठीक है। तो करना क्या है कि 2x स्क्वायर -7x + 3 से को डिवाइड कर देंगे कितने से 2 से, और 0 को भी डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है जी। हम जानते हैं कि हम जो अप्लाई करते कुछ भी मेथड अप्लाई करते हैं तो दोनों तरफ करना पड़ता है, तो कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर हम इनको सेपरेट कर देंगे, 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 -7x/2 + 3/2 = 0, ठीक है जी। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, x स्क्वायर -7/2 x + 3/2 = 0। तो हमारी इक्वेशन ये बन गई। तो हमारा सबसे पहला काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। पहला काम क्या था हमारा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि ए हमेशा 1 होना चाहिए, तो हमने क्या कर दिया, जो भी ए होगा उससे ही आपको क्या कर देना, दोनों तरफ डिवाइड कर देना, ठीक है जी। ये हमने डिवाइड कर दिया और ये इक्वेशन आ गई। सेकेंड स्टेप क्या है आपकी, सेकेंड स्टेप ये है जो एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का जो भी कोफिशिएंट है उसका क्या कर देना है, हमें हाफ कर देना है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्या कर देना है, आपको हाफ कर देना है। अब यहां पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, वो है -7/2। देखिए बच्चों को यहाँ पर ना हाफ करने में दिक्कत आती है। मैं आपको बताता हूँ कि हाफ करने के लिए आप क्या करना कि जो भी इक्वेशन जो भी नंबर दे रखा है उसको सिर्फ और सिर्फ 1/2 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। अगर आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, हाफ। तो -7/2 का हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -7/4। अब हम बोलते हैं कि बच्चों इसका हाफ करो, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नीचे 4 कैसे आ गया, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि आपको मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 से, तो वो क्या हो जाएगा, हाफ। तो ये आ गया हमारा हाफ। अब करना क्या है, जो भी हमारा x का हाफ आएगा उसको प्लस करना है, उसका स्क्वायर प्लस करना है और उसी का स्क्वायर माइनस करना है। मतलब जैसे कि x स्क्वायर -7/2x ये है। अब इसका हमें यहाँ माइनस नहीं लेना था, माइनस तो उसमें लगा ही हुआ है, बस सिर्फ क्या लेना था 7/2, ठीक है ना, 7/2 ले लिया हमने। तो हमें करना क्या है कि इसी का स्क्वायर प्लस कर देना है, इसका स्क्वायर प्लस कर देना है और इसी का स्क्वायर माइनस कर देना है, ठीक है जी। तो फर्स्ट स्टेप क्या थी, फर्स्ट स्टेप ये थी कि सबसे पहले ए का कोफिशिएंट 1 करना, ए को 1 करना है। सेकेंड स्टेप है एक्स का कोफिशिएंट का हाफ करके आपको एक बार प्लस करना है उसका स्क्वायर और एक बार माइनस करना है उसका स्क्वायर, ठीक है जी। फिर इतना करने के बाद फिर क्या करना है आपको, इतना करने के बाद अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहां से लेकर तीसरी स्टेप तक, हर क्वेश्चन में होगा ऐसा, तीसरी स्टेप तक एक फॉर्मूला बन रहा है आपका। क्योंकि हमें पता है कि भाई a + b का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, वो होता है a² + b² - 2ab। या कुछ लोग इसको इस तरीके से लिख देते हैं a² - 2ab + b², बात एक ही है ना। तो देखिए इसे देखिए a² यानी कि x²
बन रहा है। माइनस का 7/2x ये आपको जनरेट मतलब ये आपका बन रहा है -2ab, प्लस का b² यानी कि 7/2 7/4। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है हम इसे क्या लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर, जिसमें a क्या है आपके लिए x, ठीक है, और b क्या है आपके लिए 7/4। तो हम इस इक्वेशन को जो ये बन रही है x² - 7/2x + 7/4 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं x + 7/4 का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी प्लस का नहीं, माइनस का, क्योंकि यहाँ क्या है माइनस है, तो हमारा क्या हो जाएगा ये माइनस का 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे हम थोड़ा सा सही कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका x - 7/4 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं, ये वाला माइनस, ठीक है। माइनस, अब इसे ओपन करेंगे आप तो ये हो जाएगा 49/16 प्लस 3/2 = 0, ठीक है। अब क्या करना आप, अब इस चीज को, इस पूरे को आप 0 से इस तरफ ले आइए, ठीक है। तो जब ये इस तरफ जाएगा तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसमें क्या करना है, बस सॉल्व करना है नॉर्मली। इसका एलसीएम ले लेंगे आप, 16 आएगा। तो 16 के टेबल में 16 एक बार में जाता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले का, तो ये हो जाएगा 49। 2 के टेबल में 16 आता है 8 टाइम्स, तो 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो हो जाएगा 24, ठीक है जी। फिर x - 7/4 का होल स्क्वायर = 49 - 24 25/16, ठीक है। अब देखिए, अब तो सीधी सीधी आपको समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे करना है। अब क्या कर देना है कि इसका स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ क्या लगेगा, रूट लगता है। हम सब जानते हैं कि एक तरफ से अगर स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ क्या लगता है, रूट लगता है आपका, ठीक है। और जब भी रूट लगता है तो प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि x - 7/4 = प्लस माइनस, अब हमें पता है 25 का क्या होता है 5 रूट, और 16 का रूट क्या होता है 4, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक बार प्लस लेना है, यानी कि प्लस में 5/4, और एक बार माइनस का 5/4 लेकर इसको सॉल्व करना है। चलिए प्लस का लेके करते हैं एक बार। तो 5/4, जब ये -7/4 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 7/4, x एलसीएम आ जाएगा 4, 5 + 7 यानी कि 12/4 कैंसिल = 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई है एक बार आपकी 3, ये एक आंसर हो गया। दूसरा हो जाएगा आपका x = -5/4, और ये इधर जाके प्लस का 7/4, एलसीएम आ जाएगा आपका 4, और ये हो जाएगा -5 + 7, जो कि आपका हो जाएगा कितना, प्लस का 2/4 कैंसिल होके 2, तो आंसर आ गया आपका 1/2। तो आपके पास x की दो वैल्यू आ गई, एक x की वैल्यू 3 आ गई और एक x की वैल्यू 1/2 आ गई, ठीक है जी। तो समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड को निकालना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप दोबारा से समझिए, बट आना चाहिए, ठीक है जी, और आएगा ज़रूर। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ। आज के लिए बाय बाय।